सादर वंदन मित्रों, आप सुन रहे हैं धार्मिक सुविचार, एक ऐसा आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल जो आपको सांस, मन, आत्मा और जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराता है। आज हम लेकर आए हैं इस श्रृंखला का अगला भाग, जिसमें सांस और मन के बीच के रहस्य को हम समझेंगे गौतम बुद्ध की दृष्टि से। साथ ही जानेंगे कुछ बौद्धिक और आयुर्वेदिक उपाय जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस जीवन परिवर्तनकारी यात्रा को। गांव के उस छोर पर एक वृद्ध वैद्य रहा करता था। नाम था दयानंद। उम्र 70 पार, पर चाल में अब भी एक सजीव ऊर्जा थी। लोग कहते थे उनकी आंखों में शांति की झील है और उनकी सांसों में जीवन का संगीत। पर दयानंद को किसी से ज्यादा लगाव था, तो वो था उसके शिष्य अर्जुन से। अर्जुन युवा था, चंचल था, पर मन में बेचैनी की आग थी। एक दिन अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, ये मन हर समय भागता क्यों है? जब मैं ध्यान करता हूं तो सांसें भारी हो जाती हैं, और जब जीवन में कठिनाई आती है तो मन और सांस दोनों बेकाबू हो जाते हैं। दयानंद मुस्कुराए और बोले, बेटा अर्जुन, सांस और मन दो नहीं, एक ही धारा की दो धाराएं हैं। जिस प्रकार नदी में बहाव और गहराई दोनों साथ साथ होती है, वैसे ही सांस और मन भी एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। दयानंद ने एक दिन उसे बुद्ध की शिक्षा दी। अर्जुन, एक समय गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपनी सांसों को जानता है वह स्वयं को जानने लगता है। उन्होंने बताया कैसे बुद्ध ने आनापानसति नामक साधना के जरिए हजारों लोगों को भीतर की शांति का मार्ग दिखाया। बुद्धिक उपाय, अय्यप, सांसों की गिनती। दयानंद बोले, सुबह सूरज निकलने से पहले 108 बार अपनी सांसों की गिनती करो। धीरे धीरे श्वास लो और उसे पूरी तरह अनुभव करो। मन अगर भटके तो मुस्कुराकर उसे सांस पर लौटाओ। 21 दिन में तुम्हारा मन गुलाम नहीं, साथी बन जाएगा। आयुर्वेदिक उपाय, नब्बियाण, त्रिकटु का सेवन। मानसिक थकान और ध्यान में रुकावट तब आती है जब शरीर का वात बढ़ता है। त्रिकटु, सौंठ, मिर्च और पिपली को शहद में मिलाकर रोज सुबह सेवन करो। इससे न केवल पाचन सुधरेगा बल्कि मन का जड़त्व भी टूटेगा। अर्जुन ने नियम पूर्वक अभ्यास आरंभ किया। शुरू के दिन कठिन थे, मन भागता, सांस टूटती, पर 11वें दिन कुछ बदला। वह कहता, गुरुजी, अब लगता है जैसे सांसें कोई कहानी सुना रही हों और मन पहली बार चुप होकर सुन रहा हो। बुद्धिक उपाय, बादो, अनिच्छा का बोध। दयानंद ने उसे बुद्ध का अगला सूत्र बताया। हर श्वास आती है और जाती है, ये सिखाती है कि हर अनुभव अनिच्छा है, स्थायी नहीं। दुख तब होता है जब हम अनित्य को नित्य समझ बैठते हैं। आयुर्वेदिक उपाय, दबरद्दो, ब्रह्म मुहूर्त स्नान। सुबह 4 से 6 के बीच ठंडे जल से स्नान करो। इससे न सिर्फ शरीर ऊर्जावान होगा बल्कि मस्तिष्क की सुस्ती टूटेगी। ध्यान और प्राणायाम के लिए यह समय सर्वोत्तम है। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन बदलने लगा। जहां पहले वह बात बात में क्रोधित हो जाता था, अब मुस्कुराकर मौन हो जाता। एक दिन गांव में महामारी फैली, लोग भयभीत थे। अर्जुन ने गुरु से कहा, गुरुजी, इस बार मैं लोगों को सिखाना चाहता हूं जो आपने मुझे सिखाया है। दयानंद ने सिर हिलाया। बिल्कुल अर्जुन, अब तू शिष्य नहीं, साधक बन चुका है, और जो साधक है वही समाज का असली सहारा है। और इस तरह गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब अर्जुन के साथ हर सुबह ध्यान में बैठने लगे। हर कोई अब श्वास को देख रहा था, मन को समझ रहा था और जीवन को भीतर से नया अनुभव कर रहा था। गौतम बुद्ध की शिक्षा, आयुर्वेद की दृष्टि और एक साधारण कहानी ने लोगों का जीवन बदल दिया था। मित्रों, क्या आपने कभी गहराई से अपनी सांसों को देखा है? क्या कभी विचार किया है कि मन क्यों भागता है? यदि नहीं, तो आज से शुरुआत कीजिए। आज की इस साधारण पर गूढ़ कहानी से यदि आपने कुछ सीखा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं साधक हूं। और ऐसे ही आत्मिक ज्ञान से जुड़ने के लिए धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले भाग में, जहां अर्जुन को मिलेगा एक अजीब सन्यासी और वो बताएगा एक ऐसा ध्यान जो हर घर में चमत्कार कर सकता है। आपके जीवन में शांति, प्रेम और स्वास्थ्य बना रहे, यही हमारी शुभकामना है।